लेकिन लोकतंत्र का महापर्व भी साथ साथ चल रहा है। और ऐसे में आज से छठ के ब्रेक के बाद चुनावी प्रचार प्रसार का जोर फिर से पकड़ने वाला है। आज कई जो रैलियां हैं, कई सभाएं हैं, वो आज की जानी है। चाहे वो एनडीए हो या फिर महागठबंधन, दोनों तरफ से ये चुनाव प्रचार प्रसार जो है वो जारी रहेगा। बता दें कि आज फिर से चुनाव प्रचार ने जोर पकड़ी है। मुजफ्फरपुर में आज सीएम नीतीश की सभा है, तो खगड़िया, बेगूसराय में चिराग हुंकार भरेंगे। चुनावी सभा का सिक्सर तेजस्वी लगाएंगे। सारण में 6 सीट के लिए प्रचार करेंगे। इसके साथ साथ गोपालगंज, मुंगेर में ओवैसी का भी चुनाव प्रचार होगा। तो चाहे वो आरजेडी हो या फिर जेडीयू, बीजेपी और ओवैसी की पार्टी, इन तमाम राजनीतिक पार्टियों की तरफ से आज चुनावी प्रचार प्रसार किया जाएगा और अलग अलग जगहों पर ये चुनावी सभाएं होनी है। तो छठ के समापन के बाद से अब तेजस्वी यादव भी यात्रा पर आज से निकलेंगे और बता दें कि आज वो जनसभाओं के सिक्सर लगाने वाले हैं, यानी कि 6 जगहों पर जनसभा को संबोधित तेजस्वी यादव को करना है। और ऐसे में बड़ी तैयारी जो है वो की गई है। आरजेडी समर्थकों में भी काफी उत्साह तेजस्वी यादव के इस दौरे को लेकर के देखने को मिल रहा है। और तेजस्वी यादव ने अपना बयान भी दिया है कि छठ महापर्व संपन्न हो गया है। इसके साथ साथ हम अब चुनावी प्रचार प्रसार शुरू कर रहे हैं। हर जगह पूरे बिहार में जाना है और इस बार बिहार की जनता जो है बदलाव के मूड में है। हमने पहले भी कहा इस बार, और आपने स्थिति देखी होगी, जितने बाहर जो बिहार के लोग जो प्लान किए हुए हैं, जो रोजी रोटी के लिए गए हुए हैं, वो जो वापस आए हैं छठ में, तो किस स्थिति में आए हैं देख करके पीड़ा हुई है। आज तेजस्वी प्रण पत्र जारी होने जा रहा है। कहा तो इससे महागठबंधन का साझा मैनिफेस्टो जा रहा है, लेकिन इसमें भी नाम जो है वो तेजस्वी यादव का ही दिया गया है, तेजस्वी का ही जिक्र किया गया है। इसको लेकर के तेजस्वी यादव ने अपना बयान भी दिया और कहा कि हम जो साझा मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं वो लोगों के लिए काफी बेहतर साबित होने वाला है। साफ बात है, हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। लेकिन हम तो चाहते हैं एनडीए की तरफ से कि उनका मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा और उनका घोषणा पत्र अब तक क्यों नहीं आया, उनका विजन क्या है। बिहार चुनाव को लेकर के साझा घोषणा पत्र महागठबंधन की तरफ से जारी किया जाना है। इस बीच अजय आलोक ने, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है, तंज कसा है और कहा कि ये घोषणा पत्र सिर्फ झूठ का पुलिंदा होगा। पत्र लोग अपना घोषित करेंगे, आसमान से चांद, तारे, हिमालय सबको जमीन पे ले आएंगे उठा के। नवमी फेल घोषणा पत्र के लीडर हैं। ये सब के सब जो हैं डेलीरियम में हैं, कंफ्यूजन, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनका भविष्य क्या है। मैं बताता हूँ, पक्का तिहाड़ जेल। बिहार कांग्रेस को लेकर के बता दें कि पवन खेड़ा ने भी अपना बयान दिया है और कहा है कि आज हम साझा मैनिफेस्टो जारी कर रहे हैं, बिहार में कांग्रेस बेहतर कर रही है। इसके साथ साथ कहा है कि बिहारियों की बात इस मैनिफेस्टो में होगा। बहुत कुछ बिहार के लिए सौगात है और कोई ऐसा नहीं कि एहसान है। बिहार का जो हक जो उसको 20 साल से बिहार को नहीं मिला, हमारे मैनिफेस्टो में वो हक उसको दिलवाने का। तो देखिए, इस बिहार चुनाव में नेता लोगों के बीच जाकर तो प्रचार प्रसार कर ही रहे हैं, इसके साथ साथ पोस्टर के जरिए भी बड़ा संदेश देने की कोशिश हो रही है और बिहार की पॉलिटिक्स पोस्टर के जरिए होती भी आई है। ऐसे में तेजस्वी यादव को एक बार फिर से नायक बता दिया गया है और कुछ तस्वीरें जो हैं तेजस्वी यादव की इस पोस्टर में लगी हुई है। इससे पहले भी पोस्टर इनका सामने आया था जिस पर खूब सियासत भी हुई थी। याद होगा जहां पे हीरो एक दिन का मुख्यमंत्री बनने के बाद लगातार रातों रात बड़े फैसले लेता है और अपने फैसलों से जनता के बीच छा जाता है और वो ऐसे फैसले होते हैं जहां उन्हें जनता के बीच में एक सुपर हीरो के रूप में दिखाया जाता है।
बिहार की सियासत में वैसे ही नायक की भूमिका अब दिखने लगी है। महागठबंधन में तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करने के बाद तेजस्वी को नई तस्वीर नायक के रूप में दिखाई जाने लगी है। जी हाँ, आरजेडी कार्यालय ये अब देख रहे हैं और आरजेडी कार्यालय के ठीक सामने बड़े बड़े जो पोस्टर्स हैं वो यहाँ पे लगाए गए हैं, कई पोस्टर लगाए गए हैं। और ये बड़े जो पोस्टर है उसकी खास जो तस्वीर है इसमें ज़रा देखिए कि तेजस्वी यादव को नायक के रूप में दिखाया गया है। एक बड़ी तस्वीर मुस्कुराते हुए तेजस्वी यादव का यहाँ पे है और साथ में लिखा है बिहार का नायक। और ये जो पोस्टर जो लगाया गया है संयोजक अंसारी महापंचायत के द्वारा ये लगाया गया है। जिस ढंग से माई समीकरण जो है आरजेडी की सबसे मजबूत समीकरण मानी जाती है, उसी में अंसारी पंचायत के द्वारा जो है ये नायक की तस्वीर लगाई गई है। और ये जो नायक लिखा है हर जगह आप देखेंगे कि तेजस्वी जो है इन 5 अक्षरों में हाथ जोड़कर लोगों के बीच अपनी बात रखते हुए यहाँ पे दिखाई पड़ रहे हैं। और ख़ास बात ये है कि जो नायक की जो भूमिका है ये एक बदलते वक्त में आरजेडी की तरफ से इस चुनावी में कह सकते हैं कि एक बड़ी तस्वीर दिखाने की कोशिश है। यहाँ से लेकर के सोशल मीडिया तक, पोस्टर से लेकर के बड़े बड़े होर्डिंग्स तक तेजस्वी यादव को नायक के रूप में दिखाया जा रहा है। देखना होगा कि 14 को जब यहाँ पे फैसला आता है बिहार के जनता का, तो ये जो नायक की भूमिका है फिर तेजस्वी यादव किस रूप में दिखाई पड़ते हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ रवि एस नारायण, न्यूज़ 18 पटना। तो देखिए, एक तरफ नायक बताया गया है तेजस्वी यादव को, तो दूसरी तरफ से एक जेडीयू की तरफ से भी पोस्ट जो जारी किया गया है जिसमें अब जनसेवक वर्सेस नायक पर लड़ाई आ गई है। जनसेवक मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बताया गया है। जेडीयू ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें नीतीश कुमार को जनसेवक बताकर बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ बिहार का नायक आरजेडी की तरफ से तेजस्वी को बताया जा रहा है। और देखिए, कैमूर से बड़ी खबर है जहां पर मंत्री जमा खान का विरोध देखने को मिला है। बता दें कि उनके खिलाफ यहां पर नारेबाजी होती रही, वहां कुछ लोगों की मौजूदगी थी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री का भारी विरोध कैमूर में हुआ है। बता दें कि संबोधन के दौरान उनके विरोध में नारे लगे। भगवानपुर के कसीर गांव में सभा थी, मंत्री के सामने ही लोग नारेबाजी करते रहे। इस सभ्यता के लिए आप लोगों को हम यही चाहते भी थे, हो गया, धन्यवाद है। हाँ, इस सभ्यता के लिए आप लोगों को हृदय से शुक्रिया है। इस सभ्यता के लिए जिन लोगों ने नहीं जिनकी प्रेरणा से आप लोग ऐसा कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पूर्वी चंपारण के सुगौली विधानसभा में तेज प्रताप यादव की पार्टी के प्रत्याशी का नामांकन रद्द हो गया और इस नामांकन के रद्द होने के बाद से अब यहां पर सियासी समीकरण बदले हैं। बता दें कि महागठबंधन के प्रत्याशी शशिभूषण सिंह का नामांकन रद्द हो गया है। अब तेज प्रताप की पार्टी जेजेडी के प्रत्याशी श्याम किशोर चौधरी ने वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी से मुलाकात की और सुगौली विधानसभा में महागठबंधन का समर्थन मांगा है। जो जानकारी मिल रही है, मुकेश सहनी ने जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार श्याम किशोर चौधरी को समर्थन देने का आश्वासन दिया है। वहीं श्याम किशोर चौधरी ने कहा कि हमें सभी विपक्षी दलों का समर्थन प्राप्त है, वैसे स्थिति में इस बार चुनाव में हमारी जीत है। गठबंधन के द्वारा यहाँ उम्मीदवार दिया गया था, दुर्भाग्यपूर्ण उनका नामांकन रद्द हो गया और जनशक्ति जनता दल के जनाधार और युवाओं में उत्साह को देखते हुए महागठबंधन के द्वारा हमें समर्थन दिया गया है, जिसके लिए महागठबंधन के शीर्ष नेताओं की जनशक्ति जनता दल परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूं और वीआईपी के सुप्रीमो मुकेश सहनी जी को मैं पुनः विश्वास दिलाता हूं कि यहां से एनडीए का सुफरा साफ करके सामाजिक न्याय के धारा को आगे बढ़ाने का काम करेंगे।
और देखिए, तेजस्वी ने बड़ा एक्शन लिया है। जो पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल थे उन नेताओं को अब पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। खबर सामने आई है कि पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए इन्हें निष्कासित किया गया है। 27 नेताओं को पार्टी से निष्कासित किया गया है। 6 साल के लिए पार्टी से निष्कासन इनका हुआ है। आरजेडी महिला मोर्चा की अध्यक्ष रितु जायसवाल को भी पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया गया है। इसके साथ साथ परसा विधायक छोटेलाल राय, गोविंदपुर विधायक कामरान के साथ 27 लोगों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। और देखिए, इस बीच चिराग पासवान को लेकर भी खबर है। चिराग पासवान अब छठ से ब्रेक के बाद से एक बार फिर से चुनावी प्रचार प्रसार में जाने वाले हैं। आज उनका बयान भी सामने आया और उन्होंने कहा कि छठ को लेकर के हम लगातार तैयारियों में लगे हुए थे, अब प्रचंड प्रचार की शुरुआत करेंगे। देखिए, बिना मांगे छठी मैया ने इतना कुछ दिया है, पर हाँ, मैं ये मानता हूँ कि जिस विकसित बिहार की हम लोग कल्पना करते हैं और उस विकसित बिहार में हर परिवार में खुशियाँ, समृद्धि आए, छठी मैया का ये आशीर्वाद बिहार के, देश के हर एक व्यक्ति, हर एक परिवार को मिले, ये कामना की है। जैसा मैंने कहा कि छठ महापर्व के साथ साथ लोकतंत्र का भी महापर्व चल रहा है। ऐसे में आज जब हम लोग छठ का उगते सूरज को अर्घ देकर विधिवत तरीके से अब ये पर्व पूर्ण होने जा रहा है। और देखिए, इस बीच तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान सामने आया है। जननायक पर उन्होंने बयान दिया है और कहा है कि राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जननायक नहीं हो सकते। जननायक को लेकर के ये उपाधि देना कहीं से भी सही नहीं है। हालांकि इसका विरोध लगातार बीजेपी के नेता भी करते आए हैं कि अब नाम की चोरी की जा रही है, उपनाम की चोरी की जा रही है। जननायक को लेकर के विवाद तेज है। और इस बीच तेज प्रताप ने कहा कि कर्पूरी ठाकुर जननायक थे, मेरे पिता लालू प्रसाद भी जननायक, तेजस्वी पर पिता की छत्रछाया है। देखिए, जननायक कौन होते हैं? पोस्टर में जिनका ऊपर में है सभी जननायक, कर्पूरी जी, लोहिया जी, अंबेडकर, महात्मा गांधी, ये लोग जननायक हैं। अब जनता क्या चाहती है? जो लोग जननायक बता रहे हैं, जननायक नहीं बताना चाहिए। लालू जी भी जननायक थे, इन्होंने आपकी बारी सिद्दीकी जी ने कहा। लालू जी तो थे ही, लेकिन लालू जी का राहुल गांधी पे और तेजस्वी जी के पे छत्र छाया है। छत्र छाया, एक मिनट रुकिए ना भाई, छत्र छाया हटा करके, जैसे मेरे ऊपर छत्र छाया नहीं है, हमारे ऊपर गरीब जनता का, बिहार की तमाम युवा का, नौजवान का छत्र छाया है, जिसको लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। सर, अपने बलबूते पे करके दिखाएंगे।